ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 6 सुनाऊंगी। चलिए कथा को शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने मेरी केला सींचने की कथा और ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 1, 2, 3, 4, 5 नहीं सुनी तो मैंने इसकी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। आप वहाँ से जाकर ज्येष्ठ मास की सभी कथाएं का श्रवण करके उसका आनंद ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। कथा सुनने से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ करके कथा सुननी चाहिए। इससे उच्च फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। पार्वती जी कहने लगी कि हे प्रभु, इस व्रत का पूर्ण फल क्या है और किसने पहले इस व्रत को किया है, कृपया करके बताइए। तब शिव जी ने कहा, त्रेता युग के पूर्ण होने पर किसी जगह ध्रुवजित नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह ब्राह्मण के कुल में पूजित, धनी और अनेक बंधुओं से युक्त था, परंतु संतानहीन होने से दुखी होकर महान नियम में स्थित होकर अनेक व्रत तथा दानों को किया करता था। इस प्रकार व्रत आदि करते हुए बहुत समय के पश्चात उसको एक मनोहर कन्या की उत्पत्ति हुई। वह कन्या बहुत ही सुंदर और सुशील थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और वह कन्या बड़ी हो गई। विवाह योग्य कन्या को देखकर वह ब्राह्मण अपनी स्त्री के साथ विचार करने लगा कि सुंदर कन्या को किसको दे, इसके समान कोई वर दिखाई नहीं देता, इसका विवाह किसके साथ कराएं। ऐसा विचार कर वर देखने के लिए वह एक ग्राम से दूसरे ग्राम तथा बहुत से नगरों में जाने लगा। इसके पश्चात राजाओं के मंडल में भी गया। वहाँ भी उसे अपनी बेटी के योग्य सुंदर वर नहीं मिला। अनेक क्षेत्रों में जाकर जब उस ब्राह्मण श्रेष्ठ को कन्या के योग्य वर न मिला, तब शुद्ध आत्मा ऋषियों के तपोवन में प्रवेश किया। फिर वह कौशिक ऋषि के आश्रम में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखा। उसका नाम शिव शर्मा था और उसके माता पिता नहीं थे, वहीं थे। उसका दूसरा प्रसिद्ध नाम रूप राशि था। समस्त भूमंडल में उसके जैसा रूपवान और कोई नहीं था। इसी कारण से ऋषियों ने उसका नाम रूप राशि रख दिया था। त्रिजटी ने उस ऋषि के पास जाकर अपना संयंस प्रकट किया और अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण के साथ करने के लिए कहा। ऋषियों द्वारा विवाह प्रस्थान का अनुमोदन करने पर शिव शर्मा को साथ लेकर हर्ष से प्रफुल्लित होकर नगर को आया और समस्त बहुजन को एकत्रित करके कन्या का विवाह शिव शर्मा के साथ कर दिया। ब्राह्मण शिव शर्मा के साथ अपनी कन्या का विवाह करके बहुत खुश था। पास ही रहने के लिए उसको एक घर भी दिला दिया। गोधन और अनेक प्रकार के भेंट दिए, गोधन और विशेष प्रकार के भेंट दिए तथा दूसरे ब्राह्मण को भी बहुत से दक्षिणा दी। शिव शर्मा सहित सुशील और गुणवंती के साथ प्रचन्न जनित पूर्वक सुख का आनंद करने लगे और वह एक दूसरे के साथ रहने लगे। इसके बहुत समय पश्चात काल से प्रेरित वह शिव शर्मा ब्राह्मण समिधा के नियमित वन को गया और उस वन में एक वृक्ष की छाया के नीचे जाकर बैठ गया। उसी समय शिव शर्मा को एक अजगर आकर निगल गया और किसी ने भी इस कार्य को नहीं देखा। तब सूर्य देव भी अस्त हो गए थे। सूर्यास्त होने के पश्चात सास ससुर और स्त्री ने सेवकों को साथ लेकर मशाल जलाकर वन के समस्त स्थानों को देखा और सभी वनों में ढूंढा, परंतु शिव शर्मा उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। वह व्याकुल हो उठे और सारी रात्रि खोजते रहे तथा सूर्योदय होने पर भी जब शिव शर्मा नहीं मिला तो वे निराश होकर दुखी होकर अपने घर चले आए। पतिव्रता गुणवंती अपने पिता के घर में शोकाकुल होकर रहने लगी और नित्य देवता से पूज्य में रत रहती और दिन रात अपने पति के स्मरण करती और उन्हें खोजने की कोशिश करती। किसी दिन देव योग से वहाँ पर नारद मुनि जी आ गए। गुणवंती ने विधिवत नारद जी का पूजन किया और बारंबार उनको प्रणाम करने लगी। इससे प्रसन्न आदि होकर नारद जी ने गुणवंती को व्रत करने का उपदेश दिया। नारद जी कहने लगे कि हे भद्र, तुम ज्येष्ठ मास में पवित्र रंभा व्रत को करो और विधान भक्ति स्वरूप देव का पूजन करो। हे अनेध अन्याय मन से जीवन प्राप्त इस व्रत को करो, इससे तुम्हें अवश्य लाभ होगा और सभी सुखों की प्राप्ति होगी। हे ब्राह्मण, नारद जी बोले कि तुम इस व्रत के प्रभाव से विष्णु भगवान को
पति रूप में पाकर अस्थाई पद को प्राप्त होगी। इस प्रकार नारद जी के उपदेश से वन वासिनी गुणवंती ने कद लीवन बनाया और रंभा का व्रत किया। नारद जी के कथा अनुसार समस्त कर्म को किया और इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई और उसी वन में मृत्यु होने पर विमान में बैठकर स्वर्ग लोक यानी कि विष्णु लोक में गई। जन्म जन्मांतर में उस व्रत की पुण्य राशि से भगवान विष्णु ने वल्लभा तुलसी हुई। विष्णु भगवान को तुलसी से अधिक और कोई वस्तु प्रिय नहीं है। वह सभी वस्तुओं में तुलसी उन्हें बहुत प्रिय है, क्योंकि तुलसी के बिना वह अपना भोग ग्रहण नहीं करते। हे ब्राह्मण, इसी व्रत को श्री शिव जी की आज्ञा से पार्वती जी ने किया और इसी प्रकार व्रत के प्रभाव से पार्वती जी ने श्री शिव जी को पाया। श्री स्कंद जी ने इस ज्येष्ठ मास के ज्येष्ठ महात्म को सुनकर प्रसन्न होकर ब्रह्म ऋषि ने पुष्पों की माला तथा भूषणों से श्री स्कंद जी का पूजन किया। जो स्कंद जी, पार्वती जी और आनंद कंद और 6 मुखों को धारण करता है उसे सभी सुखों की प्राप्ति होती है और ज्येष्ठ मास में ऐसा करना अति उत्तम माना गया है। इति ज्येष्ठ मासे महात्म्यम रंभा व्रत महात्म्यम वर्णन पष्टक समाप्त होता है। तो ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 6 यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 7 लेके आऊँगी, तो वीडियो पूरा देखिए। यदि आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको कथा समझ आएगी। इसी के साथ बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।